नमस्कार, आप सभी को ट्रिकी मैथ में स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं प्रतिशत भाग 8। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको ऐसे प्रश्न हमेशा मिलते रहेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। मतलब लड़के 3 हैं और लड़के 2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति न लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की संख्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो 20% लड़के और 30% लड़कियां, टोटल 50% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं। और कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। लड़का है, यह लड़कियां हैं। तो लड़का 3 है, लड़कियां 2 हैं। लड़के 20%, अगर 20% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो 80% ऐसे लड़के होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ध्यान देना आप। अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो 80% ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, 30% लड़कियां क्या ले रही हैं, छात्रवृत्ति ले रही हैं। तो 30, अब 30% अगर ले रही हैं तो 70 क्या होंगे, ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं ले रही हैं। ध्यान देना यहाँ पे, अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो 80% ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। 30% लड़कियां छात्रवृत्ति जो ले रही हैं और 70 ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। तो अब निकालेंगे हम 3 का 80%, 20 से मतलब नहीं है, 3 का 80%, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 80/100, 0 कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। 24 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2.4 आ जाएगा। अब इसमें निकालेंगे 2 का 70%, 2 का 70%, 2 गुणे 70/100, 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14/10, 1.4 आ जाएगा। इसका 2.4 आया, इसका 1.4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो छात्रवृत्ति न लेने वाली संख्या पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, न लेने वाली संख्या पूछ रहा है। तो ये लड़के लड़की जुड़ जाएंगे, इससे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और जोड़ेंगे 2.4, 1.4 कितना आएगा, 3.8 आ जाएगा आपका। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले बराबर 2.4, 1.2 को जोड़ेंगे और 3 में 2 जोड़े कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 रहेगा। और ये हो जाएगा 3.8, 4 4 8 2 1 3 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटेंगे 5 से काट देंगे कितना आएगा, 5 गुणे 10 20 आ जाएगा। 3.8 20 में करेंगे 0, और 2 8 16 6 हासिल 1 2 3 6 1 7, 76.0 आएगा, यानी कितना आएगा, 76 आएगा। 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ये तो था आपका पहला सवाल। आइए चलते हैं आगे सवाल। उम्मीद करते हैं आपका सवाल अच्छे से समझ आया होगा। ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। कमेंट दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। कमेंट करेंगे तो आप लोग समझ में आया नहीं आया है बताइएगा, जैसा होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले
उसमें बी को सी की अपेक्षा बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अधिक अंक मिले यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले? कितने अंक मिले, ये आपका प्रश्न है। एक परीक्षा है, परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25 अंक अधिक मिल रहे हैं। मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही पार्ट में, अधिक रहेगा तो जोड़ देना है, कम रहेगा तो घटा देना है। तो ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिल रहे हैं, तो ध्यान देना है 100 पर 25 कितना होगा। पहले ए बी सी डी हो जाएगा। अगर ए को बी की अपेक्षा कितने अंक अधिक मिल रहे हैं? 125, जाहिर सी बात है। कितने पर? 100 पर। कितने पर? 100 पर मिल रहे हैं। और बी को 10% कम मिल रहे हैं। 10% यानी 90। 100 पर 10% कितना होगा? 90 हो जाएगा। कम है, ध्यान देना है, कम है, इधर अधिक है। कम रहेगा तो घटा देंगे, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे। और तीसरा है आपको सी को डी की अपेक्षा 25% अगर मिलते हैं तो 25 125 हो जाएगा। अब आए चलते हैं अगले स्टेप पर। 100 पर किस पे मिल रहे हैं? 100 पर अगर काटेंगे तो 2500 का 100, 2500 का 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। ये भी 100 पर 90 है तो 10 9 90 ददहम्मा 100 हो जाएगा। 10 9 90 ददहम्मा 100, तो 9 अनुपाते 10 हो जाएगा। ये भी 100 पर है तो 25 पंजे 125, 25 का 100 हो जाएगा। तो आज रेशियो 4 हो जाएगा। अब तीनों को हम लिख लेते हैं। ए चारों हैं हमारे, ए बी सी और डी। 5 9 5 हो जाएगा। और आपको दिया है 4 9 5 हो जाएगा। अगला है 4 10 5 हो जाएगा। अगला है 4 10 4 हो जाएगा। 4 10 4 हो जाएगा। अगले स्टेप चलते हैं। अगर 500 में से 320 उसको अधिक अंक मिल रहे हैं, कितना अंक मिल रहे हैं? 500 में से 320 अधिक अंक मिल रहे हैं, तो हम ए और डी का पूछ रहा है। बस किसको पूछ रहा है? ए और डी को पूछ रहा है। तो ए को कितने अंक मिले, डी को 500 में से 320 अंक मिल रहे हैं, एक कितने अंक मिले। अब डी को कितने अंक मिले हैं? 320 मिले हैं। इसको निकालना है, जोड़ेंगे इसको हम, कितना आएगा? 5 5 10 के 0, 5 5 10 के 0 और 2 2 4 5, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 250 अंक 320 अंक कितना होगा? अभी हम क्या करेंगे? इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। हमें ए का निकालना है। ए बराबर 250 बटे 320 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे? हम काट देंगे फिर से।
500 गुणे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 काट दो 55 25, एक को कितने मिले 50%, एक कितने मिलेंगे 50% मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा है आपका, यदि एक यदि 120 एक संख्या का, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो 20% हो तो उस संख्या का उस संख्या का 120% कितना होगा? 120% कितना होगा? संख्या हमें नहीं पता है, ठीक है, तो पहले अगर 20% कह रहा है, 20% कितना होगा? 120 हो जाएगा, बढ़ोतरी हो रही है। तो 1% कितना होगा? 120/20 हो जाएगा, 20 छक्का 120 होता है, कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। तो 120 पर निकाल लेंगे, कितने निकालेंगे? 120 पर निकालेंगे। 120 पर पूछ रहा है, 120 निकालेंगे तो कितना होगा आपका? 120 गुणे 6, 0 12 6 72 हो जाएगा। अब सवाल फिर समझ दे रहे इसको, यदि 120 का एक संख्या 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 120 का 120 का बढ़ोतरी हो रही है, 20 का होगा कितना? 120 हो जाएगा। 1% कितना? 120/20 हो जाएगा, 20 छक्का 120 6% आएगा। तो 120 से निकालेंगे तो 120 गुणे 6 72 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा है आपका, यदि AC से C को 50% बड़ा हो, C से C से 50% बड़ा हो तो बड़ा हो, और B C से 25% बड़ा हो तो बड़ा हो तो A B से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? यदि A C से 50% बड़ा हो, B C से 25% बड़ा हो तो A B से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो हम लिख लेते हैं A B C, कम अधिक बड़ा छोटा, यहाँ सब रहेगा तो जोड़े घटाएंगे। इसमें सब बड़ा पूछ रहा है, 100 पर 50% बड़ा 150 हो जाएगा, और
100 पर 25% बढ़ा तो 125 हो जाएगा। और सी आपका दिया नहीं तो सी हम क्या लेंगे, 100 ही रहेगा, सी से मतलब ही नहीं, सी को दिया नहीं। तो अब देखेंगे दोनों में अंतर कितने का है, 25 का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 25 का अंतर है, तो 25/125 गुणे 100 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 25×125, 5 से काट देंगे कितना जाएगा, 0, 20% आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, किसी संख्या के किसी संख्या के 2/3 का 1/3 का 1/3 का 3/7 है 15 है, 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या है, उस संख्या का 40% कितना हो गया क्या। किसी संख्या के 2/3 का 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या है। तो संख्या हम मान ले सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, माना संख्या x मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारा सवाल हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं। संख्या गुणे 2/5, सॉरी 2/5 है यहाँ पे, गुणे 3/7 है, 3/7 बराबर 15। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे इस पूरे को, तो संख्या बराबर कितना होगा आपका, 15 गुणे 7 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 3 नीचे चला जाएगा, 3×5 = 15। आपको कितना आया, यहाँ कितना आएगा, 5 और 25, 25 सत्ते कितना होगा, 25 सत्ते 7×5 की 5 हासिल 3, 7 3 14, 14 3 17, 175 हो जाएगा, 175/2 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे हम 175/2 का 40% कितना होगा, 175/2 गुणे 40/100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, 5 काटते हैं, 5 8 40, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 16 17, 5 5 25, कितना आएगा आपका 35 आएगा, कितना आएगा आपका 35 आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां है, संख्या का 33 सही 1/3% 100 है,
तो मूल संख्या क्या कीजिए, मूल संख्या क्या है? 33 सही 3% का 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो संख्या मान लेंगे x, जाहिर सी बात है। संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो x संख्या, अब 33 सही 1/3, यहाँ पे एक ट्रिक आता है प्रतिशत का। 33 सही 1/3% होता है बराबर 1/3 के। तो संख्या क्या माने हैं? संख्या कुछ नहीं x मान सकते हैं। 1/3 बराबर किसके है? 100 के। तो 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? संख्या बराबर 3 कम 300 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। परसेंट में ट्रिक है, आप लोग बताऊंगा। 33 से 1/3% बराबर 1/3 हो जाएगा। भाग 8 आपका यहीं तक था। अगले मिलते हैं अगले पार्ट में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको डेली हर पार्ट मिलता रहेगा। धन्यवाद।